परसों खत्म हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है। परसों तो बस मैंने कुछ ऐसा ज़्यादा कराया नहीं, ठीक है, सिर्फ परसेंटेज ही मतलब स्टार्ट किया था। उसमें क्या क्या वो होता है। तुम्हें वो मिली होगी एक शीट, नहीं पीडीएफ फाइल, जो क्लास की थी, है ना, उसको एक बार निकाल लो। मिल गई? देखो मैंने उसमें ये लिखवाया था कि एक बराबर क्या होता है, 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है, ध्यान रखना। अगर चलो अभी थोड़ा सा, ये तो क्वेश्चन ही स्टार्ट है, यहाँ से बता देता हूँ। देखो एक बराबर कितना होता है, 100%। 1/2 50%। ये कैसे बना? ये बना 1/2 परसेंटेज है, तो इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पे 100 लगाया होगा, ये कितना कटा होगा, 50 परसेंटेज लगा दिया, तो 1/2 का वैल्यू क्या होता है, 50%। ठीक है, ये तुम्हें याद ही होनी है, याद रखना, जो पहली शीट है फर्स्ट वाला। 1/3 कितना दिखाई दे रहा है, 33, 1/3%। 1/4 का मतलब कितना होगा, 25%। 1/5 20। ठीक है, 1/6 कितना होगा, 16 से ही 2/3%। 1/7 14 से ही 2/7%। 1/8 12.5। ठीक है, 1/9 11 से ही 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 से ही 1/11%। 1/12 8 से ही 1/3%। 1/13 1/13। ठीक है, अब सुन, मुझे पता है कि 13 एक क्या है, मतलब 13 से हम 100 को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक काम करेंगे, 100 को 13 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ये बताओ 100 तक टेबल 13 का टेबल कितनी बार पढ़ पाएंगे हम? 13 सत्ते 91, है ना, 7। कितना रिमाइंडर बचा, 9। वो आया ऊपर और ये आया 13, तो देखो ये लिख रहा होगा। ठीक है, 1/14, बताओ आंसर क्या है। 14 को किससे डिवाइड करेंगे, ओ सॉरी 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 14 से। दोनों दो दो से कट जाएंगे ना। ये सोचो ऊपर 50 आ गया और नीचे आ गया 7। भाई आपने क्या है, जैसे यहाँ 1/14 है, गुणा 100 कर रहे हैं, तो दोनों दो दो से कट जाएंगे ना। ये कटा 2 से 50 बार और ये कटा 7 बार, इसका मतलब आप ये सोचिए 50/7। तो 7 जो 49 तो वैसे ही होगा, तो मतलब क्या बनेगा, सहज से ही 1/7%। ठीक है, 1/15 कितना है, 6 से ही 2/3%। 1/16 6 से ही 1/4%। 1/20 कर लो, 5%। ठीक है, 1/25 4%। ये तो तुम्हें भाई हर हालत में याद होने होने हैं, कैसे भी करो चाहे। मैंने आपसे नॉर्मली पूछा 1/20 कितना है, तो आपको एकदम याद आना चाहिए 1/20 5%। 1/5 1/5 20%। सीधा सीधा सोचो कि जो भी मैं पूछू ना 1/5
100 को उस नंबर से डिवाइड कर दो नीचे वाले से, ठीक है। ये हर हालत में याद होनी है। अब मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, देखो आगे। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझो क्या है। पहले क्वेश्चन पे लिखा है, सबसे पहले ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसका मतलब ये है भाई, पहला जो क्वेश्चन ए है इसमें कह रहा है 20%। आपको पता है जब भी मुझे कहीं से परसेंटेज रिमूव करना है तो 100 आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 100 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो आंसर कितना आ गया, 1/5, 1/5, ठीक है। एक सेकंड रुकना भाई। समझ में आया भी ये कैसे बना, देख पर 20% लिखा है। याद रखो जब भी परसेंटेज की वैल्यू हटानी है तो क्या होता है, कहां पे, नीचे। ऊपर 20 नीचे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, क्या आ गया, 1/5। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो कितना है बी वाले में, 40%। क्या लिखूंगा, 40/100। दोनों नंबर किस किस से कट सकते हैं, 2 से नहीं 20 से काटो यार, डायरेक्ट 2 से कहां कहां तक काटते फिरोगे, टाइम बचाओ। 20 दूनी और 20 पंजे 100, क्या आंसर आ गया, 2/5। कर लोगे दोनों क्वेश्चन आगे के, ठीक है। 33 1/3%, मतलब क्या आएगा, 1/3, ठीक है। करना है तो कैसे करा जाएगा, सी को समझो। ये लिखा है 33 1/3%। आपको सबको पता है, मैंने मिक्स फ्रैक्शन में पढ़ाया था, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 33 और ये हो गया 100, इसका मतलब ये बना क्या, 100/3। अब ये एक बार बताओ, इसके साथ परसेंटेज है, परसेंटेज हटाओगे तो ये बताओ 100 कहाँ आएगा, नीचे या ऊपर, नीचे आएगा। तो नीचे का मतलब है यहाँ पे 100 डाल दो, ठीक है। 100 से 100 खत्म हुआ, है ना, तो क्या आया, 1/3, ठीक है। कर लोगे, तो ये तो है चेंज इनटू फ्रैक्शन। आगे वाले में है इनटू परसेंटेज। जब भी कभी परसेंटेज बनाना है तो जैसे पहले लिखा है 1/4, तो 100 कहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई में। जब कहीं से परसेंटेज हटाते हैं तो डिवाइड में आता है, परसेंटेज लगाते हैं तो गुणा में आता है, ठीक है। गुणा का मतलब है यहाँ पे लिख दो 100, कितनी बार कटेगा भाई, 25। तो पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आ गया, 25%। समझ में आया। नेक्स्ट में क्या लिखा है, 3/5, क्या लिख दूं, गुणा में 100 लिख दूं, ये कितनी बार कटेगा, 20 बार, 20 तिया 60। कर पाओगे, कर लोगे दोनों आगे के, ठीक है। आगे देखो, अब यहां समझो। कभी भी पहली बात होती है कंपेयर करना। मैंने कहा भी, मैं तुमसे कितना ज्यादा बड़ा हूं या मैं तुमसे कितना ज्यादा छोटा हूं, मैं तुमसे कितना भारी हूं, मैं तुमसे कितना कम हूं, जिससे भी कंपेयर करा जाता है वो हमेशा याद रखना, उसको बोलते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू जो है ना वो हमेशा कहाँ आती है, नीचे आती है, याद रखना। ओरिजिनल वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे। मतलब कि आप जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, वो कहां पे आएगा, नीचे आएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सपोज करो मेरे पास है 100 रुपए, इस भाई के पास है 150 रुपए। मैंने कहा कि मैं इससे कितना कम हूं, मैं इससे कितना कम हूं। कंपेयर मुझे इस पर्सन से कर पा रहे हो, इसको मुझसे कर रहे हो, पहले ये बात समझो। कौन किसको कंपेयर कर रहे हो, मुझे कर रहे हो, किससे, इस इंसान से। तो ओरिजिनल वैल्यू ये इंसान बनेगा, क्लियर है। अगर मैं ये कहूं कि इस भाई के पास 150 है, मेरे पास कितने हैं, 100 रुपए, मैं कह रहा हूं कि इस भाई के पास मुझसे कितना ज्यादा है, तो अब किससे कंपेयर होगा, मुझसे। समझ में आया। जो भी ओरिजिनल है जिससे कंपेयर करेंगे वो कहां पे आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। और कौन किससे ज्यादा कौन किससे कम, वो कहां पे आएगा, ऊपर।
बस समझ में आ रहा है? अब यहाँ समझो इस क्वेश्चन को, याद रखना। देखो तुम सब व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, एक आदमी ने तुम्हें 10 मैसेज भेजे, अभी भेजा, बाद में भेजा, बाद में भेजा, सबसे पुराना वाला मैसेज कहाँ चला जाता है? नीचे, और नया वाला ऊपर आता है। समझ में आ रहा है? नहीं, पुराना मैसेज कहाँ जाएगा? नीचे, और नया मैसेज कहाँ आ गया? ऊपर। तो पुराना कहाँ जाएगा? नीचे। पुराना कहाँ जाएगा? नीचे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ समझो, लिखा है 200 ग्राम इज वाट परसेंट ऑफ 4 किलोग्राम। पहले ये बताओ क्या ये दोनों चीज सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। पहले सेम बनाना होता है। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि 200 ग्राम तो यहाँ लिखा है 4 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही नहीं कर सकते, दोनों को एक ही चीज में लेके आप चलेंगे। तो इसका मतलब है आपने लिखा 200, क्या लिखा है किसके लिए? अच्छा पढ़ो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में किसको किससे कंपेयर करना है? 200 को 400 से करना है, 4 को 200 से करना है, 200 को 4 से करना है। जिस कंपेयर किससे करो 200 को? 4 से। 4 कहां जाएगा? नीचे। बात समझ में आई? तो 200 ग्राम 4 किलोग्राम, बेटा 1 किलोग्राम में कितना होता है? 1000। जब 1 किलोग्राम में 1000 है तो 4 में 4000 ग्राम हो जाएगा, तो 4000 ग्राम कहां आएगा? नीचे। और बोला प्रतिशत, प्रतिशत वर्ड आ गया तो मल्टीप्लाई में 100। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 4 पंजा कितना परसेंट आ गया? 5%। बात समझ में आई या नहीं है ये बताओ? आ गई? जो जो मैं क्वेश्चन करूंगा तुम्हें ऐसी भी शीट भी मिल जाएगी, लेकिन कोशिश ये करना कि इन शीट को बाद में देखना, पहले जो क्वेश्चन है उनको खुद से करना। शीट देख के आंसर सॉल्यूशन से कभी नहीं सीख पाओगे, ध्यान रखना। समझ में आया या नहीं आया? आ गया? नेक्स्ट वाला जल्दी से बताओ कैसे होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में ये बताओ, समझाओ मुझे, किसको किससे कंपेयर करना है? 40 को 5 से या 5 को 40 से? 40 को 5 से। 40 कहाँ आएगा? ऊपर नीचे? बहुत बढ़िया, शानदार। और नीचे कितना आएगा? 5 आएगा या कुछ हो रहेगा? ये देखो 500 पैसे, क्योंकि वो रुपया है वो पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5 में 500 पैसे। 500 कहाँ आ गया? नीचे, और मल्टीप्लाई में 100, कितना आ गया? 8%। समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सब क्वेश्चन कर लोगे घर पे, हैं? कर लोगे? चलो अब वापस से आते हैं जरा इस चीज पे। देखो सबसे पहले एक बात मुझे बताओ, मैं यहाँ पे एक चीज मानता हूँ कि राइस, राइस जो है वो ₹5 पर केजी है, ऐसा मान के चले। 1 किलो चावल का मूल्य कितना है? 5 रुपए। 1 किलो चावल का मूल्य कितना है? 5 रुपए। ठीक है, आपको 4 किलो लाने हैं। आपको कितना लाना है? 4 किलो। तो आप कुल कितने रुपए के लाओगे? 20 के। आ रहा है भी समझ में? 1 किलो चावल कितने के आ रहे हैं? 5 के। कितने किलो लाने हैं? 4 के। तो 20 कैसे आया? आपने किस किस की मल्टीप्लाई करी? 5 की और 4 की करी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आपको पता है कि जो राइस है उसका रेट क्या है? 5 रुपए पर केजी। ठीक है, ये लिखा 5, मल्टीप्लाई किससे करी थी? बेटा ये तो रेट है ना, रेट। ये बताओ ये 4 क्या था? प्राइस नहीं है, प्राइस तो 5 है बेटा, प्राइस तो 5 है ना। रेट को क्या बोलेंगे? प्राइस ही तो बोलेंगे भाई। रेट को क्या बोलेंगे? प्राइस। 4 किलो तो आपकी क्वांटिटी है। 4 किलो क्या है? क्वांटिटी। आपको कितने की रिक्वायरमेंट है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या है? क्वांटिटी। या ऐसे सोच लो कि मेरे घर में 4 किलो चावल खाया जाएगा। ठीक है, खाया जाएगा का मतलब है खपत। हिंदी में समझ में आ रहा है? खपत। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आपका? खपत को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हाँ, यूज भी बोल सकते हैं। ठीक है,
पर फिलहाल तो ये समझ लो रेट है कंजम्पशन। हाँ ठीक है, क्वांटिटी या कंजम्पशन, मैं कितना यूज कर रहा हूं, समझ में आया। अब एक बताओ, जब आपको एक चावल 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 5 रुपए है, 4 किलो खरीद के ला रहे हो, तो आप टोटल कितना खर्चा कर रहे हो, 20 रुपए। इसका मतलब आपने 20 रुपए खर्च करा। ये जो 20 रुपए खर्च करा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा एक्सपेंडिचर। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। मत हिंदी में लिखूं, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा। अरे आपकी जेब से 20 रुपए तो खर्च हुए हैं भाई, आपकी जेब से कितने रुपए खर्च हुए, 20 रुपए। मूल्य है 5 रुपए पर केजी का, 4 रुपए 4 किलोग्राम आपकी खपत है, तो आपको समझ में आ गया भाई मुझे 20 रुपए खर्च करने होंगे। नहीं समझ में आया, आ गया। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन के ना आपको 4 से 5 तरीके बता रहा हूं, जैसे मन करे वैसे कर लेना, लेकिन उतार लेना सारे के सारे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है पक्का। ये है बेसिक, ये है बेसिक। रेट कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ऐसे ही लिख रहा हूं। हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिखूं, बताओ जल्दी से। है? हिंदी में लिख दूं, चल यहां पे लिख देता हूं, रेट इनटू क्वांटिटी, या एक्सपेंडिचर लिख लो इसको, इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल, सॉरी मैं गलत लिख गया, कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब ये बताओ पुराना कहां जाता है, नीचे। ठीक है, चावल की कीमत 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गया, क्या आपको नई कीमत पता है कितना है, नहीं। पुरानी, पुरानी पता है, नहीं। बस ये बता दिया 20% बढ़ गई, लेकिन नई कीमत तो नहीं पता ना ओरिजिनल। कोई बात नहीं, परसेंटेज पढ़े तो हर चीज क्या मानी जाती है, 100 मानते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि पहला रेट 100 था, कोई दिक्कत, पुराना नीचे आता है। अब कितना बढ़ गया, 20। यहां तो कोई दिक्कत है, तो सॉरी 120 लिखा जाएगा क्योंकि बढ़ चुका है, मैं गलत लिखा, 120। 100 में 20% बढ़ गया तो 120। ठीक है। आओ, चावल की कीमत 20% से बढ़ जाती है, चावल की खपत को, बेटा खपत क्या होता है, कंजम्पशन। कह रहा है चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए। एक बार बताओ, घटाया जाए या बढ़ाया जाए, ये तो नया होगा, पुराना तो क्या माना जाएगा, नीचे ही आएगा। तो पुराना हमें पता नहीं, पुराना माना भाई हमने 100, जितना घटाया बढ़ा वो कहाँ आएगा, ऊपर उसको मान लिया x। भाई कुछ तो निकालेंगे ना, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, देर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बराबर में आता है ना, इसका मतलब ये माने आप, मैं पहले भी 100 रुपए खर्च कर रहा था और आज भी 100 रुपए खर्च कर रहा हूं। बात समझ में आई या नहीं आई, दोबारा देख लो। चावल की कीमत बढ़ी 20, पहले माना 100, आज बढ़ गया 20। ठीक है, पहले सपोज करो आप जो कंज्यूम कर रहे थे वो कितना कर रहे थे, 100। अब कह रहे हैं एक बार बताओ, भाई सीधी सी बात है यार, जब भी कोई चीज बढ़ेगी और हम उतने ही रुपए कमा रहे हैं, मतलब हम ज्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी खपत को कम कर देंगे। ठीक है, भाई सपोज करो चाय, मतलब ऐसा मान लो कि आप कुछ भी चीज यूज करें, चाहे चाय की पत्ती है कुछ भी है, घर में चाय बनती है सबके। अभी जो है चाय जो है सपोज करो 300 रुपए किलो है, तो हम ले आते हैं 1 किलो। अब चाय जो है एकदम से होगी 500 रुपए किलो। ठीक है, हमारी सैलरी, हमें पास पास एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम जितना 300 में पहले लाते होते उतना ही लाएंगे। भाई या तो 500 रुपये खर्च करो, लेकिन जब पैसा नहीं है तो हम तो क्या सोच के जा रहे हैं, हम तो ये सोच के जा रहे हैं ना दुकान पे कि 300 की आएगी आज भी 1 किलो, लेकिन उसने कहा 300 की नहीं है 500 की है, तो आप क्या करोगे, आप ये तो कहोगे ले भैया 300 की दे दे। ठीक है, पहले 100, 20% बढ़ गया, कह रहे आपका कंजम्पशन कितना बढ़े या घटे। ठीक है भैया, पहले तो 100 था, जितना घटेगा बढ़ेगा वो यहाँ आएगा। ठीक है, कह रहा है एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन ना हो, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, पहले भी 100 कर रहे थे आज भी 100 कर रहे हैं,
बात समझ में आई? देखो ये दोनों तो कट गए, ठीक है। क्या आएगा आंसर बताओ एक बार जरा। है ये 100 से 100 कटेगा या मल्टीप्लाई होगा? 120, हाँ बताओ क्या आएगा काट के। काट सकते हो यार। कॉपी पे कर लो, वर्बली ना हो रहा तो कॉपी पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। छह बटे पांच। अच्छा, इस किस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा? 500 बटा 6। 500 बटा 6 डिवाइड करो 500 को 6 से। हुआ? ऐसे तो यार तुम बहुत टाइम लगा दोगे भाई। अरे ये क्या हो गया? ये क्वेश्चन कहाँ पहुंच गया? ये क्वेश्चन था क्या वो? है? चलो वापस से देखो। तुमको ये समझ में आ गया कि भाई क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? कंजम्पशन से। क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर। ठीक है। क्वांटिटी मतलब जितना भी आप ले रहे हैं खपत बराबर क्या आ जाएगा? कुल खर्चा। समझ में आ रहा है? अब देख, यहाँ लिख देता हूँ इसको। क्वांटिटी इंटू सी बराबर क्या बनेगा? एक्सपेंडिचर। ठीक है। अच्छा एक बताओ, अगर मुझे सी निकालना है तो क्या करूंगा? क्यू इससे नीचे पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा? ई अपॉन क्यू बन जाएगा। ठीक है। और अगर मुझे क्यू निकालना है तो क्या करूंगा? सी अपॉन ई बन जाएगा। ठीक है। ई मेरा है ही। ये तीनों चीजें हैं। चलो ये तो तुम्हें इतना है, अब समझो। देख भाई, उसे छोड़, तीन चार मैं पहले कह रहा था कि तीन चार बताऊंगा, सब में यही चलेगा। एक बात बताओ, अगर आप 100 किलोग्राम 100 के हिसाब से लाते हैं तो कितना रुपया खर्च करोगे? अगर आप 100 किलोग्राम 100 रुपए पर केजी के हिसाब से लाते हैं तो कितना रुपए खर्च कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 10,000। समझ में आया? अब कह रहा है 25% बढ़ गया। 25% बढ़ गया तो 100 से बढ़ के कितना हो गया? 125। कह रहा है खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब कि खर्चा तो हमारा ये है ना, खर्चा तो ये है। पहले कितना रुपया खर्च हो रहा था? 10,000। और आज भी कितना हो रहा है? 10,000 हो रहा है। ये बात तो समझ में आ रही होगी। वो थोड़ा सा टिपिकल लगा तो ये तो समझ में आ रहा होगा। पहले 10,000 खर्च हो रहे थे, सॉरी, पहले ऐसा मानो 100 रुपए की चीज 100 किलो लाया, 10,000 रुपए खर्च कर दिए। अब कह रहा 25% बढ़ गया, बढ़ गया घट गया डायरेक्ट करना। 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। खर्च उतना ही है जितना पहले कर रहे थे। तो कह रहे हैं किसमें? कंजम्पशन में, खपत में
कितना प्रतिशत घटाया या बढ़ाया जाए। चलो ठीक है, वो तो हमें निकालना है, तो क्या माने भाई, x मान ले। ठीक है, अच्छा आप कर सकते हो। x कैसे निकलेगा मुझे ये बताओ। अगर मुझे x निकालना है तो क्या करूं, 10,000 को 125 से डिवाइड कर दूं। क्यों बेटा, अगर मुझे ये निकालना है, अभी तो मैंने बताया है। सुनो एक सेकंड, पहले यहां बताओ क्यू कैसे निकलेगा, क्यू कैसे निकलेगा, E अपॉन, बस समझ में आ रही है, अरे E अपॉन सी। और अगर C निकालना है तो E अपॉन, बेटा मुझे C ही तो निकालना है, तो E को किससे डिवाइड करूंगा, Q से। E को किससे डिवाइड करूंगा, Q से। नहीं समझ में आ रहा, आ गया। तो अब ये बताओ मुझे किसको किससे डिवाइड करना है, 10,000 को किससे डिवाइड करूंगा, 125 से। 125 अट्ठे होता है 80, आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू कितना आ गई, 80। अब मुझे एक बात बताओ, पहले कितना, आज कितना, घटे बढ़े, घट गए कितना, 20। तो आंसर आ गया 20% क्या हो गए, नीचे का मतलब है घट चुके हो, यही आंसर है। नहीं समझ में आया, आ गया, ये बेसिक है, इसको उतार लो। फिर और 3-4 तरीके लिखवा रहा हूं आपको जल्दी से। हो गया, क्लियर, ये समझ में आ गया। अच्छा, ये तो है भाई पहला तरीका, ये क्वेश्चन ही गायब हो गया यार। अब देखो जरा दूसरा तरीका, ये सब तुम्हें ऐसे ही मिलेगा। परसेंटेज वैल्यू याद हो गई, भाई कर लेना याद से। देखो बेटा, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी, जब भी ऐसी चीज है, जब एक, याद रखना, जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना जिसमें एक चीज को बढ़वा रहा हो और दूसरी पूछ रहा हो, ऐसा मत कर देना। वो सिर्फ वहां लगता है जहां एक चीज को बढ़वा के दूसरी चीज पूछे। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है, एक तरफ लिखना मोर मतलब कि ज्यादा, और एक तरफ लेस कम। ठीक है, यहाँ पे लिखना 1, इसके सामने 1/2, यहाँ लिखना 1/2, जो वहां है वो यहाँ आएगा सेम। ठीक है, हर बार ऊपर वाले को नीचे जोड़ के यहाँ लिखते चले जाओ, नीचे वाले में ऊपर, यहाँ आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये 1/3 कहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ कितना हो जाएगा 1/4। वेरी गुड, नीचे वाले में ऊपर लिखो, नीचे लिख दो। ये सेम यहाँ पर आएगा 1/5। 1/5 कितना बन गया 1/6। 1/6 कितना बन गया 1/7। आगे तक चलता रहेगा। समझ में आया या नहीं आया, आ गया। अब वापस से इस बात को समझो बेटा, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है, इसका मतलब 25 को डिवाइड किससे करा,
100 से। 25 से कम 25 और 25 चौका तो 1/4। अब समझो जरा, ये क्या लिखा है? इंक्रीज्ड, मतलब क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ने का मतलब ये है ना, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना? अगर कम कहता तो उधर देखता, बढ़ा है तो इधर देखूंगा। अच्छा, कह रहा है 25% बढ़ गया। 25% का मतलब 1/4। आ जाओ बेटा, 1/4 देखो कहाँ लिखा हुआ है। आपने कहा सर ये लिख रहा है जी 1/4। 1/4 के सामने क्या है? एकदम एकदम सामने देखना है ना, ऊपर देखना है ना, नीचे देखना, बिल्कुल सामने। 1 बटे, और बेटा 1/5 को क्या कहते हैं? 20%। ये आंसर है। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे क्या आएगा? मोर। राइट पे क्या आएगा? लेस। एक, 1/1, 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5। यही आता रहेगा। ये क्या हुआ, लाइट चलेगी क्या? नहीं, लाइट तो आ रही है। फिर क्या होगा? रिकॉर्ड तो हो रही है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अरे ये समझ में आया नहीं आया? आया? उतारो इसको जल्दी से। पहले वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लिया, उसके बाद ऐसे लिखना और सेकंड टाइप, मतलब सेकंड पार्ट। लिख लिया भाई? हो गया? एक और तरीका, तुम एग्जाम में जाओगे और देखो तुम्हारे लिए ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ध्यान रखना। लेकिन जो करा रहा हूँ ना, गारंटी भाई साहब इसी तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे उसमें फंसेंगे। लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें करना है, आगे तक भूलना मत। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें मैं बहुत दूंगा करने के लिए। अब आ जाओ जरा वापस से उसी वाली चीज पे जो सबसे पहले बता रहा था। देख बेटा, तुम्हें मैंने इतना बता दिया, नई वाली चीज कहाँ आएगी? नई वाली ऊपर, और पुरानी नीचे। प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। जितने रुपए का था, जितना तुम्हारी खपत है, बराबर क्या हो जाएगा? कुल खर्चा। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में टेंशन मत लेना। अब यहां समझो, भाई कह रहा है 25% बढ़ गया, तो मैंने माना पहले मैं 100 खर्च कर रहा था, आज 25 बढ़ गया तो 125। समझ में आया? अब कह रहा है भैया चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए। मुझे क्या पता कितना घटाओगे, पहले तो 100 ही था, आज जितना घटेगा ऊपर आ जाएगा। क्या कह रहा है आगे? खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब पहले 100 करे थे, आज भी कितना करोगे? 100 करोगे। 100 से 100 खत्म। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ठीक है, 5 से ये कितना बार कटा? 20, 20 चौक 80। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 80। बात समझ में आई या नहीं आई, पहले बताओ। आ गई? अच्छे से आ गई। पहले कितना खर्च कर रहे थे? पहले कितना कंजम्पशन खर्च कर रहे थे? आज कितना कर रहे हो? घटे बढ़े? घट गए कितना? यही तो आंसर है बस, 20% कमी। ठीक है, उतारो इसको भी जल्दी से। ये लिखो थर्ड मेथड। और
हो गया भाई। आपको एग्जाम में बेसिक, ये भी बेसिक है वैसे तो, ठीक है, ये भी बेसिक है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन दो ही तरीके से करना है, आइदर ये या जो बताने वाला हूं वो, ठीक है। ये हो गया ना, इस पे देखो। देखो भाई, ये बताओ, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। तो अगर मुझे प्राइस निकालना है तो मैं कह सकता हूं एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन, ये कह सकता हूं, ठीक है। अच्छा, इसने बोला खर्च में कोई परिवर्तन न हो। खर्च कौन सा है? एक्सपेंडिचर ही तो है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई इसको क्या कर दे, नो चेंज, नो चेंज। इसको ही तो कह रहा है भाई, ये मैं नहीं हिला सकता। उसने कहा भैया मेरी कमाई नहीं बढ़ी है, मैं तो जितना पहले कमा रहा था उतना ही आज कमाऊंगा। तो अब एक बार बताओ, आपकी जेब में 100 रुपए हैं, आप बाहर जाते थे, 100 रुपए की मतलब कुछ भी चीज मान लो, ठीक है, सपोज करो चीनी लेने जाते थे आप, तो 100 रुपए किलो मिल रही थी, आप 1 किलो चीनी ले आते थे। आपकी चीनी खत्म हुई, आप मार्केट में गए, आपको पता नहीं चीनी का रेट बढ़ गया, आप गए बाहर, तो आपने कहा ले भाई 100 की चीनी दे दे, उसने 1 किलो ने दे के कुछ कम दी, आपने कहा यार ऐसे क्यों करा, उसने कहा चीनी का रेट बढ़ गया। तो अब आपके पास तो 100 रुपए हैं, क्या करोगे? 1 किलो चीनी लाओगे, कम ही लेकर आओगे, कम ही लेकर आओगे, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात सीधा सीधा समझो, जब प्राइस बढ़ेगा तो आपकी क्वांटिटी बराबर लेकर आ रहे हो, कम ला रहे हो? कम ला रहे हो। और अगर प्राइस डाउन हो जाता तो आप क्या कहते? चल बढ़ा दे, मुझे पूरी दे दे, ठीक है। इसका मतलब इस चीज को बोलते हैं कि प्राइस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, किसका? कंजम्पशन का। हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। समझ में आ रहा है? एक बढ़ा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। खुद सोचो, पैसे बढ़ गए तो आप क्या करेंगे? खपत अपनी कम कर दोगे। टमाटर आपने देखा है कभी कभी 100 150 पहुंच जाता है, पता होगा अच्छे से। 150 रुपये हो गया, 150 रुपये किलो वाला टमाटर खा लोगे? ना खाओगे। 10 रुपए किलो मिलने लगा तो काफी खा लोगे। तो क्या हो रहा है, जैसे प्राइस बढ़ा तो हम अपनी क्वांटिटी को क्या करेंगे? कम कर देंगे, और पैसा कम हुआ तो क्वांटिटी बढ़ा देंगे, है ना। इसी को बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? घटेगा। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? ये होगा, एक इधर चलेगा तो दूसरा इधर चलेगा, ठीक है। अब समझो, बेटा कह रहा है चावल की कीमत में 25% क्या हो गया? बढ़ गया। सबसे पहले 25% का आप मुझे बताओ फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4, ठीक है। आगे नहीं लिखेंगे हम, आगे तो वर्बली करेंगे सब ऐसे, बस ये चारों पांचों मेथड मैंने तुम्हें यहां बता दिए। अब समझो, प्राइस, ठीक है, बढ़ गया। बढ़ने का मतलब है, मैंने क्या बताया था, नीचे पुराना वैल्यू होता है, नया होता है? नीचे पुराना होता है। तो बेटा ओल्ड ये है, पहले 4 था, 25% का मतलब क्या है कि 4 पे 1 बढ़ गया। 4 पे कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। तो आप कह रहे हो सर पहले 4 था, पहले 4 था, नया कितना हो गया होगा? 5। भाई 4 पे 1 बढ़ गया, बढ़ा हुआ ऊपर वाला पोर्शन बताएगा, ये ओल्ड बताता है, मैंने बता रखा है तुम्हें। कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? कहां बताएगा? ऊपर वाला। और नीचे वाला क्या बताएगा? ओरिजिनल, ठीक है। प्राइस पहले 4 था, अब 1 बढ़ के कितना हो गया होगा? 5 हो गया। बस समझ में आई? प्राइस किसका उल्टा होता है? कंजम्पशन का। प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घट जाएगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, उल्टा। ये कंजम्पशन, बेटा वो 4 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 5 4, 5 4। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये पुराना है नया है? और ये कैसा है? नया। बात समझ में आ रही है? तो इसको लिख लो क्या? ओल्ड। और इसको लिख लो
क्लियर? अब ये बताओ बेटा मुझे, कंजम्पशन पहले 5 था, आज कितना हो गया? पहले 5 खरीद रहे थे, आज 4 खरीद रहे हो। पहले 5 रुपए कमाते थे, आज 4 रुपए कमाते हो। पहले 5 रोटी खा रहे हो, आज 4 रोटी खा रहे हो। कम खा रहे हो, ज्यादा खा रहे हो? कम। कितना रोटी कम खा रहे हो? 1 खा रहे हो। पहले कितना खाते थे? मैंने बताया ना, कंपेयर हमेशा पुराने वाले से होता है, नए वाले से कभी कंपेयर नहीं। तो लाइफ में भी ध्यान रखना, कभी कंपेयर पुराने उससे मत कर देना। 1 कम खा रहे हैं, पर किससे खा रहे हैं? 5 से। 4 से नहीं, 5 से। पुराना ये है, पुराना लिखा है ना। कंजम्पशन कह रहा है कि खपत, खपत तो ये है ना बेटा, खपत तो ये है। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्राइस और कंजम्पशन की मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एक्सपेंडिचर। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए? खपत। ठीक है, तो खपत तो नीचे वाली है। तो पहले 5 खपत कर रहे थे, आज कितना कर रहे हो? 4। 1 कम हो गया, किससे कम हुआ? 5 से। तो 1/5, 1/5 गुणा क्या कर दो? 100। कितना आ गया? 20%। आसान तो है, लेकिन सीखना तो सब कुछ पड़ेगा। सीखना तो सब कुछ पड़ेगा। आसान वासान मत देखो, सब कुछ याद रखना पड़ेगा बच्चे। एक मेथड नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार मेथड याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? इसे उतारो और फिर आगे क्वेश्चन धाए धाए उड़ाएंगे जल्दी जल्दी से, स्पीड से उड़ाएंगे आगे वाले क्वेश्चन। हो गया? चलो, चारों मेथड याद है ना? इस पे आ जाओ। सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूं। चलो भाई, कितना बढ़ रहा है? 33 से ही 1/3। ठीक है, अभी आपको एक चीज पढ़ाई थी, मोर और लेस। यहाँ कितना आता है? यहाँ 1/2, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। बस यहीं पे आकर रुक जाओ। क्यों रुका? 33 से 1/3 का मतलब क्या होता है ये बताओ? 1/3। बहुत बढ़िया। 33 से ही 1/3 का मतलब क्या है? 1/3। अब यहाँ पे पहले एक चीज समझो, ये बढ़ रही है घट रही है? मोर की तरफ देखूंगा, लेस की तरफ? मोर पे खड़े होकर लेस की तरफ देखना है। और अगर ये कहता कि 33% घट गया, तो मैं लेस पे खड़ा होकर मोर की तरफ देखता। स्ट्रेट निगाह होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं देखना है, ध्यान रखना। तो ये 33 से 1/3 मोर में देखना है, लेस में देखना है? मोर में देखना है। यहाँ पे तो खड़े हो गए और देखेंगे कहाँ? सामने की तरफ। ये देखेंगे ना, ये तो देखेंगे। 1/4 का मतलब कितना होता है? आ गया आंसर, 25%। आंसर ये 25%। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अच्छा, फ्रैक्शन थी इसलिए वो जो दोनों मेथड थे वो मैं नहीं बता रहा। दूसरे मेथड पे आता हूँ अब जरा। है, उतारो मत, वर्बली करो, मतलब सब कुछ मैं कर दूंगा, तुम बस देखते रहो। यहाँ ये तुम्हें घर पे जाके करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस, इसकी टेंशन मत लो। आ जाओ भाई, एक बार बताओ क्या लिखा है? खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। जब खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो प्राइस और कंजम्पशन क्या होंगे? आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होंगे। एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा प्राइस। बेटा 33 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? इसका मतलब होता है 1/, पहले कितना था? नहीं, पहले कितना था? 3। अब ये बढ़ रहा है, तो पहले था 3, 3 से बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। कितना हो गया होगा? 4। बहुत बढ़िया। अब प्राइस का उल्टा क्या होता है? कंजम्पशन, सी होता है। वो 3 4 है, ये 4 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पक्का? ठीक है। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। किस पे बढ़ेगा? 4 पे। इस पे ही तो बढ़ेगा, 4 पे बढ़ेगा ना?
बेटा, इंक्रीज लिखा है ना पहले, वो समझ रहा हूं मैं। ये 3 से 4 हो गया, पहले 3 था अब 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, पहले 4 कमा रहे थे अब 3 रुपए कमा रहे हो। एक किस पे निकलेगा? 4 पे निकलेगा, गुणा कितना आ गया आंसर। ठीक है, कर लोगे या नहीं कर पाओगे? कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, एक आयत में ये बढ़ाया गया उसके क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ा, आयत स्क्वायर सब कुछ में पूछ लेता है। अगर ए की वैल्यू को बढ़ाया गया है तो सीधा सीधा मोर और लेस वाला निकालो, आंसर निकाल दो, इस तरीके से कर लो। ठीक है, अब चलता हूं आगे, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से बिल्कुल। पढ़ लिया? और आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाने की कोशिश करो, पहले इस तरह से, ये लिखा हुआ है ना तुम्हारा मेथड कॉपी में, इस क्वेश्चन को इस तरीके से, क्वेश्चन में समझो क्वांटिटी क्या है, कंजम्पशन क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ये खुद से समझो, और फिर इस वाले क्वेश्चन को एक बार बनाने की कोशिश करो, नहीं होता तो मैं करा देता हूं। इधर देखो, पहला टाइप हुआ नहीं हुआ? पहले टाइप से क्या क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? पहले 100 रुपए खर्च कर रहे थे, 100 रुपए का हिला रहे थे, कितना खर्च हो रहा था? 10,000। आप कह रहे हैं भैया 20% बढ़ गया, पहले 100 था आज मूल्य कितना हो गया? अरे प्राइस ही तो मूल्य होता है, प्राइस ही तो मूल्य होता है। 120 गुणा क्या कह रहा है? खपत 10% कम हो गया, पहले 100 कमा रहे थे अब कितना हो गया? 90। अरे 10 तो समझ में आ रहा है ना, कितना हो गया? 90। 12 निम्मा 108, 108 डबल जीरो और आ गई, डबल जीरो और आ गई। बेटा पहले कितना था? 10,000, आज कितना है? 10,800। कितना बढ़ गया? किस पर बढ़ा होगा? 10,000 पे। 800 बढ़ाना किस पे बढ़ा है? 10,000 पे। परसेंटेज निकालना है तो क्या करूंगा? इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, कितना आ गया? 8%। ये बताओ बढ़ा या घटा? बढ़ गया, पहले 10,000 था, 10,800 तो बढ़ गया ना, तो बढ़ गया। समझ में आया या नहीं आया? आ गया? चलो आगे चलें, आ जाओ भाई, सेकंड मेथड देखते हैं। देखो, ये बताओ चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो पहले कितना रहा होगा, आज कितना हो गया? समझ में आ रहा है? कह रहा है खपत भैया 10% कम हो गई, तो पहले कितना कमा रहा होगा, आज कितना कमा रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्या है? प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होगा? एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब कह रहा है तो उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ा भैया, पहले कितना रुपया कमा रहे, पहले कितना खर्च कर रहे थे आप? नहीं 100, पहले 100 कर रहे थे, अब का निकालना है तो एक्स मान लो, इस 100 से ये 100 खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, 12 निम्मा 108, पहले कितना था, क्या हो गया? 8%, क्या हो गया? बढ़ गया।
नहीं समझ में आया? आ गया? देखो एक क्वेश्चन के जितने तरीके हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मैं आपको वही कराऊंगा, चाहे वो बाई ऑप्शन है या कुछ भी है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में एक ही तरीका कराया तुम्हें और वही तुम्हारे याद ना निकला तो फिर तो गड़बड़ हो गई। और मैं नहीं चाहता तुम्हारे 15 नंबर में से एक भी नंबर खत्म हो जाए किसी भी हालत में। 15 और 25 कितने हो गए भी? 40। ये 40 क्वेश्चन मेरे हाथ के हैं, बाकी तुम्हारे यहाँ पे। कंप्यूटर और जीएस। समझ में आ गया? दूसरा, ठीक है। चलो आगे। अब इसमें वो मोर और लेस वाला मत यूज कर देना, वो तब होगा जब एक सिंगल परसेंटेज ही हो, है ना? आ गया। तीसरा तरीका, देखो। चावल के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई। बच्चे 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। पहले 5 था, एक बढ़ गया होगा, 6 हो गया होगा। समझ में आ रहा है? आगे आ जाओ इधर। 10% कम हो गया। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। पहले 10 खरीदे थे, एक कम करके अब कितना खरीदोगा? 9। ये तुम्हें समझना होगा। ज्यादा है तो ऊपर वाला जोड़ दो नीचे वाले में, और कम है तो ऊपर वाला घटा दो नीचे वाले में, वो नई वैल्यू आ जाती है। नीचे वाला पुराना है, समझ में आ रहा है? और ऊपर वाला घटेगा या बढ़ेगा वो तुम्हें देखना है कैसे है। अब आओ ये बताओ, ये क्या है? मूल्य है। मूल्य को क्या बोलते हैं? प्राइस। ठीक है। 20% बढ़ गया तो बेटा पहले कितना था? 5। अब बढ़ेगा तो आगे कितना लिखा जाएगा? 6। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चलता है उसकी खपत। 10% का खपत को क्या बोलता हूं? कंजम्पशन। पहले कितना करा था? ए, खपत 10% कम हो गया। पहले कितना कर रहा था खप? 10। कम हो गया, कितना करेगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर? एक बात मुझे बताओ, जब आपके पास जितना मूल्य है और जितना आप खा पा रहे हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आता है? एक्सपेंडिचर नहीं आता? भाई 5 रुपए किलो चावल है, 4 किलो आपको चाहिए, तो आपको टोटल कितने रुपए खर्च करने होंगे? 20 रुपए। तो वो कह रहा है खपत चाहिए, है ना? इसके खर्च पर, खर्च को तो एक्सपेंडिचर बोलते हैं, खर्चा। तो एक बार बताओ, अगर मैं पी और सी की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? एक्सपेंडिचर नहीं आ जाएगा? बस समझ मारिए। इधर आओ बेटा, 10 पंजे कितना हो गया? 50। ये समझ तो लोगे ना 50 कैसा होगा? 9 पंजे, नो सॉरी, 9 चिक्का। बस समझ में आई यहां तक? कितना बढ़ा? 4। किस पर बढ़ेगा? 50 पे। पीछे वाले से कंपेयर करते हैं, ओल्ड वाले से कंपेयर। ओल्ड वाला कहाँ होगा? नीचे, है ना? ये आया 50। और परसेंटेज में निकालना है तो 50 दूनी 4 दूनी 8। समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया? चलो। आपको जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ वो तीनों तरीके से करना है, ऐसे भी और पुराने वाले तरीके से भी। चलो, अब आपको जो क्वेश्चन करना है, नहीं वाला तीनों तरीके से करके दिखाना है, सेम ये भी है, इससे भी और इससे भी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तीनों बनाओ जल्दी से।
हो गया भाई, तीनों तरीके हैं। चलो वेरी गुड। देखो क्या होता है बताओ, P इंटू सी बराबर E। कह रहे हैं भाई पहले 100 गुणा 100 बराबर कितना, 10,000। 30% वृद्धि हो गई, 130 हो गया होगा। 20% कम हो गया, 80 हो गया होगा। ठीक है ना। 13 8, 13 की 8 में गुणा करो कितना आएगा, 13 ठे 104, मतलब कि 10,400 हो गया। बहुत बढ़िया, 10,400। कितना बढ़ा, 400। किस पे बढ़ा, 10,000 पे। बहुत बढ़िया, गुणा 100। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, कितना आ गया, 4%। पहला आंसर। ठीक है, दूसरा आ जाओ। पहले 100, कह रहा है भैया 30% वृद्धि हो गई 130, है ना, गुणा, कह रहा है उसका खपत 20% कम हो गया, मतलब पहले 100 रहा होगा, 20% कम करके 80। ठीक है, कह रहा है खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, मान लिया भैया एक्स, सॉरी, बराबर आएगा एक्स बटे 100। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म। 13 ठे 104, पहले 100 था, आज 104, 4% यहाँ आ गया। नहीं समझ में आ रहा है, ये बताओ, पक्का आ रहा है। ये दूसरा तरीका, ये पहला तरीका। ठीक है, अब आ जाते हैं, यहां समझो बेटा। 30% का मतलब कितना होता है, 30% का मतलब 3/10। 30%, प्रतिशत हटा के यहाँ 100, इससे ये खत्म, 3/10 ही तो आया। 30%, 3/100, जीरो से जीरो खत्म, 3/10 आया। अच्छा, एक वैल्यू क्या रखे, 20% कम। 20% का मतलब कितना होगा, 1/5। समझ में आ रहा है। अब सुनो, 30% वृद्धि हो गई, मतलब पहले कितना था, 30, सॉरी, पहले था P10। बहुत बढ़िया, 3 बढ़ गया। अरे नीचे ओरिजिनल होता है ना, बढ़ाया घटा तो ऊपर वाली वैल्यू बताता है, ये बता रहा हूं ना। तो 10 में 3 जोड़ोगे घटाओगे, कैसे पता लगेगा, वृद्धि हो गई, है ना। कम होता तो 10 से घटा देता। तो 10 को क्या हो गया, 13। अब आ गया कंजम्पशन, 1/5 क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो पहले तो 5 था, ये एक घटेगा जुड़ेगा, घटेगा, तो 5 में से एक घटा दो, कितना आ गया, 4। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके तो एक्सपेंडिचर आता है, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया, 50। और बेटा ये 13 चौका 52, कितना हुआ, 2 बढ़ गया। किस पे बढ़ेगा, 50 पे, गुणा 100। ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। 50 दूनी 100, 2 दूनी 4%। आंसर कैसे मन, जैसे मन करे वैसे कर लो। ठीक है, बस भूलना मत। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेरी नाक मत कटवाना, कभी गलती करके आ जाओ। ठीक है, कर लोगे, हैं। एक एक टाइप के मैंने बहुत बहुत सारे क्वेश्चन रख रखे हैं, बहुत बहुत सारे, जिससे कि तुम्हारी ये प्रैक्टिस हो जाए। आई होप इसे भी कर लोगे, हैं। इस पे आ जाओ, सेम ही है ना ये, बस फ्रैक्शन ही तो ज्यादा दी गई है, कुछ नहीं इनमें। एक मिनट, पहले इसको बनाओ, किसी भी एक मेथड से बना दो तुम में, जिससे भी मन कर, सेम है, कुछ नहीं है। बस तुम्हें ये देखना है, ये क्या है, मूल्य, ये क्या है, खपत, पूछा क्या है, खर्च। बेटा मूल्य में गुणा जब हम करेंगे किसकी, खपत की, तो बराबर क्या बनेगा, खर्चा ही तो बनेगा। बना दो तो, तीन में से कोई भी एक में।
12 से ही 1/2 किसकी वैल्यू है? 1/8 गुणा तो 25, सॉरी 2, 25/2 12.5, तो 1/8 की वैल्यू है ये। 16 से ही 2/3 किसकी वैल्यू बताओ बेटा? 1/6। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। बनाओ जल्दी से। कितना? इसका आंसर 31 से ही आएगा? नहीं आएगा। देखो फ्रैक्शन तो मैंने लिख दी। हाँ भाई 12.5 को क्या कहेंगे बताओ जल्दी अब? 1/8, बहुत बढ़िया। और 16 से ही 2/3 को 1/6। देख इंक्रीज बाई 12.5 इसको लिखते हैं 1/8। इंक्रीज बाई 1/6। ठीक है, दोनों में वृद्धि हो रही है। चलो यहां देखो प्राइस कितना बढ़ गया? 1/8। ये बताओ पहले कितना रहा होगा 1/8 में? 8 और 1 बढ़ा दो कितना हो गया? 9। पहले 8 रहा 9 हो गया। कोई दिक्कत? प्राइस इंटू सी बराबर क्या होता है? यही तो बता रहा हूं मैं आपको। आ गया आ गया। कंजम्पशन इंक्रीज हो गया, पहले 6 अब 7। क्या कह रहा है? फाइंड द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। माना पहले 100 खर्च कर रहा था, आज मुझे निकालना है। तो मानना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, काट लो। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इससे उधर काट दूं 4 दूनी 8 और ये कटा 25 चौका 100 है ना भाई? तो बेटा 100/7 आएगा। सॉरी क्या कर रहा हूं, 25 सत्ते 175 नहीं, अच्छा ये 3 भी तो रह रहा है अभी। 7 21, 21 गुणा 25/4 है ना? 21 और 25। अब सुनो मेरी बात, जब भी तुम्हें ऐसे दो नंबर की मल्टीप्लाई करनी हो, जैसे 21 और 25 आ गया, तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका 21 गुणा 25 करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? 20 जमा 1 गुणा 25 लिख सकते हो। क्यों करा? क्योंकि मुझे अब इजी रह गया मल्टीप्लाई करना। 25 दूनी 500 हो गया और 25 से कम कितना हो गया? 525। एक तो ये तरीका, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है बेटा? इस 21 और 25 के बीच में, 21 और 25 के कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे 21 भी इतनी दूर है 25 भी इतनी दूर है। 23 ले सकता हूं, 23 इन दोनों के बीच में 23। 23 से ये भी तो दो दो की कमी है और 23 से इसमें भी 2 प्लस ज्यादा है, तो देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है ना बेटा? इस 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है 23 का स्क्वायर। याद कर लो स्क्वायर। फिर मैं कह रहा हूं 40-50 तक स्क्वायर कर ही लो हर हालत में, वरना फिर 1 घंटा लगेगा सोचने में। 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है,
कभी भी अगर ऐसे दो नंबर की मल्टीप्लाई होता है जिससे कोई संख्या उतनी ही दूर है, जितना प्लस इतना माइनस, तो उस संख्या का क्या करो, स्क्वायर करो, और इसमें से हमेशा माइनस कर दो। क्या ये से कितना कम है, कितना ज्यादा है, दो ही है ना, तो जितना कम और ज्यादा है इसी का स्क्वायर, माइनस दो का स्क्वायर। ठीक है, 529 में से 4 गया, कितना बचा, 525 ही तो आएगा, पूरा 525। ठीक है, तो यहां पर आएगा बेटा ये क्या, 525/4, काट लेना भी, जो भी आएगा वही आंसर है। ठीक है, तो उसकी और 100 में डिफरेंस देख लेना, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और भी तो मैंने इसका मेथड बताया था आपको। इसको हटा दूं, देखो धीरे धीरे करोगे ना, सब फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाएंगे आपको, कोई दिक्कत मत लेना, इतना ज्यादा वो नहीं है ये। देखो पहले कितना था, 12.5, 12.5 का मतलब कितना हो गया, 1/8। बेटा पहले था 8, बढ़ गया 1, कितना हो गया, 9, है ना। आ जाओ, प्राइस का उल्टा क्या होता है, कंजम्पशन। 16 से ही 2/3 को कितना कहते हैं, 1/6। बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो पहले 6 बाद में 7, मल्टीप्लाई करके दोनों का एक्सपेंडिचर बनता है, 8 छिंग 48, 9 सत्ते 63, कितना बढ़ गया, 15। किस पे बढ़ेगा, 48 पे, गुणा 100, ये बना 50 और ये बना 24, 3 से कट जाएगा, 3×5 = 15, 3×8 = 24, कट गया ना। ये कितना बना, 250/8। ठीक है, डिवाइड कर लो, वही आंसर आएगा। कितना आएगा, 8×3 = 24, है ना, 8 एकम 8, कितना, 2/8। ये आ रहा सारा भी आंसर, ये आ रहा कुछ और, अच्छा गलत हो गया था। नहीं देखो, 8×3 = 24, 3, 1 रह गया तो 10 हो गया। हाँ 1/4 बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हो। अभी तो ये आधा भी तो हो जाएगा, 125/4 भी तो बोल सकते हो भाई, ये दोनों 200 से कट जाएंगे, तो 125/4 भी तो बोल सकते हो। अब कर लो, 4×3 = 12, 4 एकम 4, 1/4, तो सेम ही तो आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा, आगे समझ में। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन टाइप आप कर लेना भाई, ये सेम, सब सेम है। बस जब भी ये क्वेश्चन करो ना, ये जो ध्यान रखना, कीमत बढ़ी है, खर्चा बढ़ा है, या खपत बढ़ी है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसको करके दिखा दो एक बार, क्या है, तीनों पे ध्यान देना, तीनों चीजों पे।
देखो एक ही मेथड है भाई हमारे पास, प्राइस इनटू कंडीशनल इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कह रहा है 20% बढ़ गया, चलो पहले 100 मान ले, ये भी 100 हुआ और बराबर कितना हो गया 10,000। अब कह रहा है 20% बढ़ गया तो कीमत 120 कर दिया, खर्च 8% बढ़ जाता है, उधर आएगा इधर आएगा, ये कह रहा हूं इसलिए वर्ड का ध्यान रखना, कहाँ यह कंजम्पशन में मत डाल देना, गलत हो जाएगा। 8% का मतलब है 108, ठीक है, ठीक। या आप इसको ऐसे मान ले, पहले 100 खर्च कर रहा था, अब कितना कर रहा है 108, ठीक है। और मुझे क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, क्लियर है, उल्टा करके और काट दो, आंसर आ जाएगा। कटिंग नहीं हुई, हो गई, क्या आंसर आएगा, जो भी कटिंग है वही आंसर आएगा बस, और क्या है इसमें, कुछ करना थोड़ा ना भाई। देखो ये तीनों नीचे आ जाएंगे पहले क्वेश्चन की तरह, वो तीनों ऊपर, ठीक है। 120/100 गुणा x/100 बराबर 108/100, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, ठीक है। कटिंग कर लो इस 12 निम्मा 108, बेटा जब इससे इधर कर सकता तो इससे इधर ना कर सकता, नहीं समझ में आया। अरे 100 से 100 खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 12 निम्मा 108 होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, कितना आ गया 90, ठीक है। पहले 100 था, आज कितना है 90, कितना कम हुआ, ये आंसर है यार, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, नहीं समझ में आया, आ गया। देखो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, और 8% का मतलब होगा, इसका मतलब हम हटाएंगे प्रतिशत तो 100, 4 दूनी 8 हो रही है 25, 2/25, ये फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन में फर्क पड़ जाएगा। मतलब क्या, देखो एक बात समझो, अगर पहले वाले में लिखता है कि P 5 से बढ़ के हो गया 6, है ना, 25 से बढ़ के कितना हो गया खर्चा,
27। ये क्या है? खर्च है, खर्च नीचे आता है, खर्च नीचे आता है। अब तुम्हें कंजम्पशन निकालना है, ठीक है। कंजम्पशन तो तुम्हें पता ही नहीं है क्या है। कंजम्पशन आप कहोगे सर इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा कितना होगा? 6 5, ठीक है ना। खुद सोचो यार, 5 और 6 की मल्टीप्लाई करके कितना आना है? 30, आ कितना रहा है? 25। तो यहाँ केस फंस गया। तो ऐसे क्वेश्चन मत लगो, इससे उड़ा दो सारा कुछ, ठीक है। चलो ये कर लोगे, आई होप ये भी कर लोगे आप, ठीक है। सेम है, इसको भी कर लेना। एक बढ़ा एक घटा, इसको दे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या सेम P इंटू सी इंटू ये करके कैसे हो सकता है? करो, कुछ नहीं है, सीधा सीधा दिया है कि आरंभिक खपत उसकी 80 है, जहां आरंभिक हम 100 मानते थे वहां से रख दो। भाई क्या लिखा है? आरंभिक खपत, खपत 100 80। अगर आरंभिक हम, मैंने क्या बताया, पुरानी कितनी मानते हैं? 100, लेकिन यहाँ दी हुई है ना, बस तो ये रखना है। कटेगा बाद में, पहले तो जैसे दिया है ऐसे तो बनाओ इसको। देखो, पुराना सबसे जो पहला मेथड था, क्या लिखा है? वस्तु की कीमत 25% बढ़ गया। पहले कितना है भाई? आज कितना हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आगे, लेकिन इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। इसका मतलब बेटा खर्च तो पहले भी 100 था, आज भी 100 ही रहेगा। खर्च तो राइट हैंड पे लिखता हूं मैं, ये समझ में आ रहा है? कह रहे आरंभिक खपत 80 किलोग्राम थी। आरंभिक कितनी थी? नया वाला निकालना है, एक्स कहाँ आ जाएगा ऊपर? सबसे पहले, बाकी सब छोड़ो, अभी तक तुम्हें ये समझ में आया कि हम किस चीज को कहाँ रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, बताओ। आ गया, पुराना कहाँ रखना है नीचे, नया कहाँ रखना है ऊपर। उसने कहा आरंभिक खपत 80 है, तो यहाँ अगर वो कह देता नई खपत 80 है, तो मैं 80 को ऊपर रखता, नीचे एक्स रख देता, सिंपल, ठीक है। इससे तो ये खत्म हो गया। इधर काट लो, क्या करें भाई, 5 से काट ले, 25 पंजे 125, और ये कितनी बार कटा? 20 बार। 5 पूरे 25, 16 पंजे 80, ठीक है। 5 चौक 16 चौका। सुनो, उसने ये बताओ जरा मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ के, क्या पूछा है? परसेंटेज पूछी है, खपत पूछा है। कितने किलोग्राम वस्तु की वर्तमान खपत ज्ञात करो, कोई परसेंटेज तो नहीं पूछी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ये आंसर। बस समझ में आई?
अभी समझ में नहीं आया? आ गया? दूसरा मेथड आ जाओ। 25%, कितना बोलते हैं? 1/4। बहुत बढ़िया, 1/4। प्राइस बेटा 4 से बढ़ गया, हो गया 5, क्योंकि बढ़ा है ना, और कम होता तो क्या लिखता? 3। ठीक। कंजम्पशन इसका उल्टा होगा, 5/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया। कह रहे आरंभिक खपत, ये बताओ इसमें आरंभिक खपत कौन सी, नीचे वाली, ऊपर वाली, लेफ्ट वाली, राइट वाली? पहले तो बताओ खपत कौन सी, नीचे वाली ऊपर वाली? नीचे वाली। आरंभिक लेफ्ट वाली है राइट वाली है? इधर वाली है ना, लिखवाया था सबसे पहले वाली क्लास में, ये वाला ओल्ड और ये वाला न्यू है। कोई दिक्कत तो नहीं है? हम कह रहे हैं 5 रुपए खर्च कर रहा है तू, और वो कितना कह रहा है? मतलब 5 की वैल्यू 80 है। 5 की वैल्यू कितनी है? कितना गुना है इसका? 80 को 5 से डिवाइड कर दो, 16 गुना है। इसका 16 गुना है, तो इसका 16 गुना निकाल दो। क्यों निकाला? क्योंकि कह रहा है वर्तमान खपत, वर्तमान तो ये होगी, 16 चौका, ये आंसर। नहीं समझ में आया? आ गया है? थोड़ा टाइम लगेगा अभी चीजों को लाइन पे आने में, अभी पहली पहली बार तुम लोग इस तरह के मैथ को पढ़ रहे हो, इस तरह की चीजें सीख रहे हो। जैसे जैसे सीखोगे डेवलप हो जाएगा माइंड, अपने आप कैचिंग करने लगोगे। ये चीज समझ में आ गई? इतना तुम्हें पता है पी का उल्टा क्या होता है? सी होता है ना? दूसरा ये जरूर देख लेना, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है तो कैसे, घट रहा है तो कैसे। ठीक है, चलो अब इसको हम करेंगे बाकी को कब? कल वाली क्लास में, ठीक है। ये वाली पीपीटी में तो मैं ऐसे भेज देता हूँ, इनमें जितने क्वेश्चन हो गए इनको दोबारा करना घर पे, ठीक है भाई। आई रिक्वेस्ट यू की सॉल्यूशन मत देखना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जितने क्वेश्चन है ये सब तो मैं भेज रहा हूँ, वो मत करना, मतलब कि सॉल्यूशन मत देखना, ठीक है। खुद से सोचना, रिकॉल करना कि सर ने कैसे कराए थे,